Welcome back to the channel. तो in this video again as written in the chapter, as written in the heading, कि इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जितने भी हमारा CVS है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है काजल दी, दैट वी नीड टू प्रिपेयर और दैट इज मैंडेटरी कि हमको ये चैप्टर्स तो करने ही है बिफोर माई एग्जामिनेशन, चाहे वो PCT हो, प्री यूनिवर्सिटी हो, इंटरनल हो, यूनिवर्सिटी हो, इससे पहले हमको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए. एंड CVS इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी वास्ट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आता है मेडिसिन वगैरह में. बट हम अगर यूनिवर्सिटी से पहले हैं तो हमको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है. तो पहले आप ये 14-15 जो गिवन टॉपिक्स हैं इनको प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद जो आपको लगता है कि काजल दी आई हैव टाइम, तो आप दूसरे टॉपिक्स के लिए जाएंगे. एक और आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जिसमें मैं आपको थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक या नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी जो आपको कवर करने चाहिए फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम वो डिस्कस करेंगे. बट इस वीडियो में दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ देम. ठीक है, तो क्या ये टॉपिक देखें? चलो सबसे पहले से स्टार्ट करें. तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये SAQ में यूजुअली पूछा जाता है. तो आपको इसका अगर ये 5 नंबर में आता है 5 मार्क्स में, ठीक है, तो आपको इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 हेडिंग्स में, 2 से 3 सब हेडिंग्स में एक्चुअली आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है. ठीक है, और हर हेडिंग के एंड में आपके पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या रेलिवेंट क्लिनिकल एनाटमी और क्लिनिकल फिजियोलॉजी आपको हर सब्जेक्ट में, और रेलिवेंट क्लिनिकल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपको हर टॉपिक हर क्वेश्चन के एंड में लिखना ही है. कुछ ना कुछ क्लिनिकल तो हर टॉपिक से एसोसिएटेड ही है. देन आता है एक पेसमेकर पोटेंशियल, इसको हम ऐसे नोडल पोटेंशियल, प्री पोटेंशियल, या आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है. अगर आपको ऐसे नोडल पोटेंशियल पूछा तब भी आपको पेसमेकर पोटेंशियल बताना है, प्री पोटेंशियल पूछा तब भी आपको पेसमेकर पोटेंशियल बताना है. तो अल्टीमेटली ये भी यूजुअली लॉन्ग आंसर में नहीं आता, SAQ में आता है. तो पहले आप इसका जो डायग्राम है, जो ग्राफ है वो बनाएंगे. ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद फिर आप उसको थ्योरी के पॉइंट्स में समझाएंगे. पहले थ्योरी बेसिक में समझाएंगे कि ओके फेज 1 में क्या हो रहा है, फेज 2 में क्या हो रहा है, फिर आप उसको थ्योरी को इलैबोरेट करेंगे. ठीक है, और फिर अल्टीमेटली हम इसका लिखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या रेलेवेंट क्लिनिकल जो भी पार्ट है. अब आता है तीसरा टॉपिक, दैट इज एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल. अगेन दिस इज एन SAQ बट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. हर एक फेज के जो भी रीजंस है, जो भी आयंस है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं. आयन से एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो आपको वेरी SAQ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. तो ये आपके लिए यूजुअली SAQ या वेरी SAQ बनेगा. जो पहला बहुत बड़ा टॉपिक बनता है दैट इज कार्डियक साइकिल. यूजुअली हर अल्टरनेटिव ईयर पे ये आपको रिपीट मिलेगा अपने पेपर में, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एंटायर क्लिनिकल फील्ड. तो कार्डियक साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ECG कभी कभी LAQ में आता है पर ये लेस फ्रीक्वेंट है, ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना कार्डियक साइकिल और आने वाले 1-2 टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी वो पूछा जाता है. तो ये लेस फ्रीक्वेंट है, लेकिन हाँ अगर बनेगा तो LAQ के ऊपर बनाया जा सकता है. जो भी इसका प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस है वो कार्डियक साइकिल में, वो सब चीज़ें आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से ऐसे करके मतलब काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे इन दोनों को, तो आपके लिए चैप्टर ज़्यादा बेटर हो जाएगा. देन हमारे पास आता है अरिदमिया. अरिदमिया एज अ SAQ पूछा जाता है. ठीक है, और कितने टाइप के हैं आप पहले डेफिनेशन बताएंगे कि अरिदमिया के क्या क्या फीचर है. क्यों मैं बोल रही हूँ कि अरिदमिया है? अरिदमिया मतलब एब्सेंट ऑफ नॉर्मल रिदम, है ना. ए लग गया, मतलब रिदमिया मतलब रिदम, अरिदमिया मतलब एब्सेंट ऑफ नॉर्मल रिदम. तो क्यों मैं बोल रही हूँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाई वी कॉल्ड इट अरिदमिया. देन इसके क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन के थोड़े जो भी जितने भी हमारे टाइप्स है उसको जस्टिफाई कर देंगे. ठीक है, फिर आता है हमारे पास हार्ट ब्लॉक. हार्ट ब्लॉक अरिदमिया के अंदर ही आप पढ़ते हैं. तो कौन कितने डिग्री का, कितने टाइप का हार्ट ब्लॉक होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, जो भी जितने भी हार्ट ब्लॉक है, आप हार्ट ब्लॉक को, ये भी SAQ आता है और ये लेस फ्रीक्वेंट है, लेकिन हाँ ये SAQ में बनाया जा सकता है हार्ट ब्लॉक. और हार्ट ब्लॉक हमारे उसमें भी आता है ना, ऑस्टियोस्पी में हमारे हार्ट ब्लॉक से एसोसिएटेड क्वेश्चंस कभी कभी उधर पूछ लेते हैं. ठीक है,
और ईसीजी खासकर जो हमको ग्राफ वगैरह मिलते हैं अगर आपके प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे इसमें हार्ट ब्लॉक का क्वेश्चन रहता है। देन आता है एमआई के ऊपर देखो, एमआई या तो एसएक्यू आएगा या तो वेरी एसएक्यू आएगा, और एमआई में आपसे पूछेंगे कि एमआई का फीचर क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजी के हिसाब से एमआई के जो फीचर्स हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से एंजाइम मार्कर के हिसाब से बहुत अलग फीचर्स है जो फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी में ये कुछ 4-5 फीचर्स है जो आप अभी भी याद कर सकते हो। एक तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा, ऊपर से हमको हमारे प्रोफेसर ने सिखाया था आर से रैपिड, आर से रीपोलराइजेशन, डी से डिलेड, डी से डीपोलराइजेशन। तो ये 3 फीचर तो हमको याद करना ही है, एसटी एलिवेशन, रैपिड रीपोलराइजेशन, डिलेड डीपोलराइजेशन, इन्वर्टेड टी वेव मिलता है और आरएमपी डिक्लाइन हो जाता है। So this is MI. Now come to this question. This topic is must do. Not ignore this topic for your examination. क्योंकि इन दोनों में से भी LAQ बनना बहुत frequent है. बहुत frequent question है. मोस्टली ये क्वेश्चन आपको आता है LAQ में, ठीक है। और BP के ऊपर तो हमको एक रेगुलेशन के ऊपर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आपको एसएक्यू भी आ जाता है, ठीक है। तो बीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्डियक आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इन दोनों को प्रिपेयर करेंगे एलएक्यू के हिसाब से, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है कोरोनरी सर्कुलेशन, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, एसएक्यू के हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत फ्रीक्वेंट लाइक ब्लड प्रेशर, और हमने जो कार्डियक आउटपुट देखा उसकी तरह ये भी वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। FAQ लिखते थे, क्यों इतना बड़ा लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। शॉक में कुछ भी पूछ सकते हो, आपको कोई भी एक टाइप का शॉक उठा करके दे दिया तो वो SAQ बन जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ शॉक दे दिया SAQ बन जाएगा, फीचर्स ऑफ शॉक दे दिया SAQ बन जाएगा। शॉक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, और ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि आपने MBBS ज्वाइन करके ही अपने आप को शॉक दिया है, तो अब शॉक तो झेलना ही है फर्स्ट ईयर में। अब आता है मेरे पास नेक्स्ट वेनस रिटर्न, कभी कभी पूछ लेते हैं एज अ SAQ, कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में इसको LAQ भी पूछा गया है, आई डोंट नो हाउ, मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटी है, बहुत कम फ्रीक्वेंट है, लेकिन हाँ कहीं पूछा गया। लेकिन जैसे मैं आपको बहुत प्यारा एग्जाम बताती हूँ, RCC हमारे यूनिवर्सिटी में पिछले साल तक कभी LAQ में नहीं आया था, ठीक है, लेकिन पिछले साल ये LAQ था। तो इसीलिए हम कम से कम हमको आइडिया तो रहे कि वेनस रिटर्न है क्या, वेनस रिटर्न में क्या क्या चीजें समझाई गई है, ताकि अगर मुझे शॉर्ट आंसर की तरह भी पता है काजल दी, तो मैं फैला करके कुछ तो लिख के आ सकूं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ 2 बहुत वेरी SAQ टाइप क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, दैट इज, और ये वाइवा में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, WPW, दैट इज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, और एक स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। ये वेरी SAQ है जो आपको क्लिनिकल फिजियोलॉजी में भी लिखना है, ऊपर जो अपने टॉपिक डिस्कस किए थे। तो ये है कुछ हमारे 15 टॉपिक्स जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, पेसमेकर पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल। आप सारे LAQ को एक जगह लिख लीजिए, कार्डियक साइकिल, ECG, कार्डियक आउटपुट, BP, शॉक। These are the 5 very important topics that are frequently asked from this chapter. तो ये है CVS के important topic। और इसके अलावा आपको लगता है कि काजल दी कोई टॉपिक छूट गया है, डू लेट मी नो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।